Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, participant. I hope you enjoyed the session of Padlet. मैं आपको एक नजर दिखाता हूँ आपके जो आप लोगों ने responses दिए हैं वो किस तरह नजर आ रहे हैं. Let me share with you. So now you can have a look. This is the Padlet that I created और उसका मैंने तरीका पूरा आपको लास्ट अभी जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको आखिर में समझाया. ये देखें आप लोगों के कमेंट्स हैं जो बहुत सारे कमेंट्स हैं मैं देख सकता हूँ. ईशा इकबाल कहती हैं द कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक इज द defining global health crisis of our time. Stay at home, keep yourself sensitized in every hour. Hopefully this pandemic situation will be fine in couple of days. Great, thank you. अब मैं यहाँ एक चीज आपको दिखाता चलूं. एक तो ये मैंने आपको बताया कि पैडलेट में आपको 3 वॉल्स की लिमिट है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, लिहाजा आप इसका एक हल ये है कि आप अपने 3 जैसे ही आपकी पैडलेट बन जाए उसके बाद उन तीनों को आर्काइव कर दें. वो आर्काइव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ. तो उसके बाद वंस अगेन आपके पास 3 मजीद की गुंजाइश पैदा हो जाएगी. अब ये एक है, ठीक है. ये अगर मैं इसे आर्काइव करता हूँ, ये राइट क्लिक करूंगा, आर्काइव का बटन दबाऊंगा, आर्काइव में चले जाएगी और मेरे पास एक पैडलेट की मजीद फिर जगह बन जाएगी. तो 3 की मैक्सिमम आपके पास होती है. तो पिछली आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा. डिलीट पैडलेट या आर्काइव. आर्काइव में है कि बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको अनआर्काइव करके. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ दिखा दूं कि जो पैडलेट वॉल आप बनाते हैं बहुत जबरदस्त चीज है. आप इसके जरिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं, डिस्कशन कंडक्ट कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स को एंगेज करने की एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ किया जा सकता है. और ये सारा रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्सेज लोगों के नजर आएंगे इसमें. तो बहुत इंटरैक्टिव आपका ऑनलाइन सेशन बन जाता है इससे ना. तो यहाँ आप देखें, ये मैं मोर पे गया, राइट से एक दफा देख लें सीधे हाथ पे यहाँ, और यहाँ मैंने प्रिंट क्लिक किया. तो ये आप पूरा इसको अपना इसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं. पीडीएफ में इसको आप सेव करें, आपके पास ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये देखें लुक भी बहुत जबरदस्त इसका आता है. तो ये मैंने सेव कर लिया है डॉक्यूमेंट. तो ये मुझे आगे मैं फॉर एग्जांपल हार्ड कवर में पूरा इसको बना रहा हूँ, फाइल्स अपनी रख रहा हूँ, तो वहां भी मुझे काम आ जाएगा. देख सकते हैं आप यहाँ पैडलेट पे इनका ये पैडलेट का वेबसाइट का ये नाम मौजूद है, मेरा नाम मौजूद है, टाइम मौजूद है, हेडिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी यहाँ. अब ये प्रिंट में इसको निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो आप देख सकते हैं ये बड़ा एक कूल लुक आ जाता है. तो ये आप बाकायदा अपने जो ऑनलाइन आपने काम किया उसको आप हार्ड फॉर्म में भी और हार्ड कॉपीज के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे हम बंद करते हैं पैडलेट को. अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त चूंकि हमारे पास मुख्तसर है. अब आगे अगली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है असेसमेंट से मुताल्लिक, क्योंकि आप जब अपना लेसन डिलीवर कर देते हैं तो अगला काम यही आपके पास है कि अब आपने उसको असेसमेंट आपने प्रिपेयर करनी है. तो क्विज एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है असेसमेंट के लिए. और क्विज के हवाले से अर्ज करता चलूं कि ऑनलाइन बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन वो पेड हैं ज्यादा, और जो फ्री है वो इतने अच्छे हैं नहीं. ये बड़ा बहुत हमने इसको तलाश किया तो एक अच्छा एक हमें फ्री मिला, और भी होंगे यकीनन. और ये testmyquiz.com के नाम से है, और ये इसको मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ. इसके जरिए आप क्विज बनाएं और असेसमेंट करें जो आपने लेसन दिया है. उसके बाद आप बच्चों से ये क्विज करवा सकते हैं, वो जहां भी होंगे वहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. पेरेंट्स को शेयर किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है. अच्छा, अब आप आ जाएं, ये मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया. टेस्ट माई क्विज वैसे भी अगर आप यहाँ लिखेंगे गूगल से डायरेक्ट भी आ जाएगा. ये देखें एक्चुअल वॉल ये है इसकी ना. जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो ये आपकी इनिशियली आपको ये इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आता है वेब पे टेस्ट माई क्विज का. यहाँ मैं जाके सबसे पहले रजिस्टर होता हूँ. देखें अच्छा, फिर आपने इसको करना है जनाब रजिस्टर. ये अली मैंने लिखा लेकिन वो गलती से अली हो गया, खैर कोई बात नहीं. चलें, अब ये आपके पास वॉल आती है लॉगिन होने के बाद. ठीक है. यहाँ आपके पास क्विज क्रिएशन आप लिखा हुआ देख सकते हैं, नीचे टाइटल है. यहाँ आपने टाइटल के नीचे अपना क्विज का जो नाम है ना आपका, वो आपने टाइटल उसको देना है. आपका टॉपिक हो सकता है, आपका सब्जेक्ट, आपके चैप्टर्स के नाम हो सकते हैं वगैरह वगैरह. यहाँ मैं एक सैंपल लिखता हूँ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स यूनिट 1 फॉर एग्जांपल. ठीक है. ये सैंपल मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और बच्चों के लेवल के हिसाब से बना सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट मैंने किया. तो अब ये सवाल मुझे यहाँ लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे मैं अपना सवाल लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो अब मैंने यहाँ जैसे लिखा एडम स्मिथ. ठीक है, ये करेक्ट था. तो मैंने ये आपके पास ये बटन मौजूद है, जिस बटन को आप यहाँ से करेंगे तो वो फिर करेक्ट उसको कंसिडर करेगा. मैंने इसको फर्स्ट को ही करेक्ट कर दिया है और ऑप्शन में इसको देता हूँ. ठीक है.
और कीन्स, राइट। अगर मैं यहाँ लिखता, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूसरा ऑप्शन पे ही लिख देता हूँ एडम स्मिथ, और यहाँ मैं फर्स्ट पे रखता हूँ मार्शल, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ खोल देता हूँ क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। वैसे 4 की ऑप्शन मौजूद है, आप 3 तक इस्तेमाल कर लें, 4 तक इस्तेमाल कर लें, आप पे डिपेंड करता है। मैंने 3 ऑप्शन दिए, अब ये ऐड कर दिया है। अब मैं सवाल नंबर 2 पर आता हूँ। तो अब मैंने इसे भी ऐड करवा लिया, ठीक है। अब हमारे 2 सवाल हो गए, अब हम तीसरा सवाल बनाते हैं। तो पहला करेक्ट है, उसी को मैंने ओपन रखा है, चाहो तो मैं ऑफ कर दूं, ये मैंने ओपन कर दिया। ये आप जब यहाँ करेक्ट को यहाँ क्लिक कर देते हैं, बटन यूज कर लेते हैं, तो फिर फायदा ये होगा कि जो भी आपके क्विज को रिस्पॉन्ड करेगा और उसे यूज करेगा, तो उसके सामने आखिर में उसे पता चल जाएगा कि उसके सवालात सही थे या गलत थे, तो वहीं के वहीं असेसमेंट उसकी हो जाएगी। तो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, ये ऐड करना है ना, थर्ड क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। 3 कम से कम क्वेश्चंस में रिक्वायर होते हैं। अब आपने सेव किया तो आपका क्विज तैयार है। यहाँ से आप ये देखें, ये कॉपी करें, कॉपी हो गया। अब आप कहीं भी जाके पेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आपने व्हाट्सएप ऐप खोला हुआ है तो व्हाट्सएप और पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट कर लें, फेसबुक पे पेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं पेरेंट्स को, मोबाइल में आपने टेक्स्ट करना है तो वहाँ टेक्स्ट पे कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये आपने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, अब ये लिंक है, यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ऊपर यूआरएल में, तो क्विज, यहाँ पर क्विज के लिए ये चीज आएगी। ये इसलिए आ रहा है देखें क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, यू कैन टेक अ क्विज अबाउट योरसेल्फ, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इंस्टेड। अब आपने कहीं इसको या तो व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे, आप नहीं इसको फिल कर सकते, कोई और करेगा। तो ये लिंक जिसके पास जाएगा उस वो ही फिल कर सकते हैं। तो ये मैं लिंक अभी फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में भी डाल रहा हूँ, उससे आपने क्लिक करके इसको, आप इस सैंपल को इसको आपने फिल करना है, तो आपके रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ जाएंगे। तो ये इस तरह एक यहाँ प्रैक्टिस होगी। फिर आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूँ 5 मिनट्स के लिए आखिरी सेशन की तरफ जाने से पहले, क्योंकि इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इजी क्लास को, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आप खुद अपना बना सकते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट के जरिए आप किस तरह अपना पूरा सफर तय कर सकते हैं। तो होपफुली वो हम 2 पार्ट में या तो अभी आपके साथ करते हैं, या हो सकता है एक ही पार्ट में कर लेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब इस पार्ट के बाद अब आप लोगों के साथ में ये लिंक भी कमेंट सेक्शन में डालता हूँ, प्लीज इसको आप करें और इस पे आंसर दें अपने, इस क्विज को करें। आपने इसको प्रैक्टिस करनी और ये आपने एक सैंपल क्विज तैयार करना, ये आपकी एक्टिविटी है। तो प्लीज अब ये आप शुरू करें और फिर हम इसके बाद अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बहुत आप लोगों ने इसको गौर से देखना और समझना है। पहले हमने डिस्कस किया, आपको पैडलेट वॉल के बारे में बताया और उसको किस तरह आपने यूज करना है, किस तरह रियल टाइम में पैडलेट वॉल आपको डिस्कशन में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में और दीगर स्टूडेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हेल्प कर सकता है। और उसके बाद हमने क्विज को यूज किया, टेस्ट माई क्विज एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज किया। अब हम आ रहे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप अपना खुद कैसे बना सकते हैं। यानी आप अपना पूरा क्लासरूम बनाएंगे, क्लासरूम में आपके पास कोर्सेज हैं, एक कोड आपको मिलता है, वो कोड आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आएंगे उस क्लास में वो कोड डालेंगे तो वो एंटर होंगे। तो ये एक बेहतरीन इसके लिए हमारे पास एक टूल है easyclass.com। ये स्क्रीन आपके सामने और मैं ये अब आपको दिखाता हूँ। सबसे आसान समझ लीजिए ये टूल आपके पास है। वैसे और भी ऑप्शंस है, एडमोडो है और दीगर ऑप्शंस हैं, बट इजी क्लास को मैंने बड़ा अच्छा और उसमें बहुत इफेक्टिव पाया है। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक। इजी क्लास, आप सिंपली इजी क्लास भी लिखेंगे तो आपके पास गूगल पे आपको लिंक नजर आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट अभी ओपन किया है। ये इजी क्लास का होम पेज है और ये आपको इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं ये वॉच द वीडियो, ये आपका छोटा सा ट्यूटोरियल है, क्योंकि दे क्लेम दैट यू कैन लर्न अबाउट इजी क्लास इन जस्ट 2 मिनट्स, और ऐसा ही है, इसमें कोई ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये किस लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपना पूरा क्लासरूम बना सकते हैं जहां पर एक इंटरैक्टिव वॉल भी आपके पास होगी, क्विज भी आपके पास होंगे, कोर्सेज भी होंगे, आपने मटेरियल भी अपलोड करना है तो वो भी अपलोड करने का स्पेस आपके पास है, आपकी पूरी मार्कशीट बन जाती है इस पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक जगह मिल जाते हैं इजी क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, इंस्ट्रक्टर्स फ्री साइन अप और स्टूडेंट्स एंटर एक्सेस कोड। तो जब आप ये बना लेंगे तो आपके पास कोड एक होगा, जो कोड आप स्टूडेंट्स को अपने देंगे तो वो यहाँ पर आके सिर्फ ये दबाएंगे
और यहाँ अपना कोड डालेंगे और क्लास में एंटर हो जाएंगे। लेकिन हम अभी जा रहे हैं इंस्ट्रक्टर्स पे, क्योंकि इंस्ट्रक्टर साइन अप के जरिए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो फिर इसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये आपकी आपके पास ये इजी क्लास की पूरी आपका क्लासरूम आपके पास है। यहाँ अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने कोर्सेज बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप मुख्तलिफ कोर्सेज हम पढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, आप वो यहाँ पर कोर्स पे ऊपर जाएंगे। मैंने कोर्स क्लिक किया। अच्छा, यहाँ से हमने क्रिएट कोर्स किया। यहाँ कोर्स का आपने नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर क्लास जो है, इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ये रैंडम मैं भी डाल रहा हूँ, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। 5th क्लास। अच्छा, ये 2 ऑप्शन है, इनेबल मॉडरेशन। इसमें ये है कि अगर आप मॉडरेशन इनेबल करते हैं तो अगर ये जब आप लिंक आप किसी के साथ कोड वगैरह देंगे तो वो उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और अगर आपको एडिटिंग नहीं करनी तो फिर आप इस पे क्लिक ना करें। इनेबल मेंबरशिप अप्रूवल, अगर कोई आपकी क्लास में एंटर होना चाहता है और अप्रूवल के साथ आना चाहता है तो ये अप्रूवल के लिए है, लेकिन अगर इन दोनों को आप क्लिक नहीं करते तब भी आपका काम हो जाता है। ये एक्स्ट्रा आपको फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, ये आपने सेव किया। ठीक है, अब ये आपके पास देखें, ये अब आपका इंग्लिश लिटरेचर कोर्स है, इंग्लिश की क्लास है, और लैंग्वेज भी हो सकती है, लिटरेचर भी हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा। अब ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये आपकी वॉल है, यहाँ आपने अपडेट डालनी है। यही ये वो जगह है जहां पर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जब आप उन्हें कोड दे देंगे तो यहाँ पर वो आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, जवाब भी उनको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल तो ये आपने पोस्ट कर दिया। अब ये देख सकते हैं, ये आ गई। अब यहाँ लोग कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जब आप अपडेट लिख रहे हैं अपने यहाँ पर वॉल पे, तो आप यहाँ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने अगर अपलोड का बटन दबाया तो देखिए फाइल है, फॉर एग्जांपल ये मैं अपलोड कर सकता हूँ। ये फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक लिंक है, सिर्फ कोई यूट्यूब का लिंक है और कोई और वीडियो का लिंक है जो आप अपने लेसन के साथ आपको लगता है कि वो रेलिवेंट है, वीडियो बच्चे देख लें तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ आप लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पिक्चर यूट्यूब, यूट्यूब पे एक मुझे वीडियो फॉर एग्जांपल अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया ऊपर यूआरएल से। ठीक है, और यहाँ पर लाके मैंने लिंक में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये HTTPS में 2 बार आ गया, इसलिए इसको चले। अब नीचे आप मिल गया इंग्लिश लिटरेचर टाइटल अटैच, ये आपकी वीडियो का लिंक भी आ गया। फाइल्स भी आप मजीद फाइल्स अपनी डाल सकते हैं। फाइल्स में होगा कि अगर आपके पास लाइब्रेरी में ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है तो यहाँ से भी आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, ये वॉल हो गई। अब इसके बाद आप देखें क्लास की वॉल है ना, डिस्कशन, यहाँ आप डिस्कशन क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई सवाल फॉर एग्जांपल आपने किया, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन शेक्सपियर। ठीक है, तो ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कुछ भी आपने रैंडम कोर्स से है या रिलेटेड क्लास से, जो भी है आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, उसको आपने सेव कर दिया। ठीक है, डिस्कशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ जो लोग इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आंसर देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर असाइनमेंट आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, 100 आपने मैक्सिमम मार्क्स हैं, कम भी कर सकते हैं। ड्यू डेट आप यहाँ डाल देंगे, अपलोड कर दें किसी फॉर एग्जांपल किसी पेपर पे आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तैयार है असाइनमेंट का, वो अपलोड कर दें, उसके बाद सेव कर दें तो असाइनमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। क्विज़ेस डायरेक्ट यहाँ से आप बना सकते हैं, क्रिएट क्विज, जो हम बाहर दीगर प्लेटफॉर्म पे बना रहे थे वो हम यहाँ डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो क्विज का आप टाइटल दे दें जैसे EL1। ठीक है, और अनग्रेडेड है या ग्रेडेड है, या आप बता दें, यानी मार्क्स आपने रखने हैं या नहीं। तो ग्रेडेड है तो इसलिए जाने दें, अनग्रेडेड होगा तो टिक लगाना होगा। ड्यू डेट फॉर एग्जांपल आपने डाल दी, आपने टाइम भी डाल दिया। ठीक है, रैंडम कुछ भी आपने सिलेक्ट किया, कमेंट्स को इनेबल कर दिया आपने, अब आपने सेव कर दिया। ठीक है, अपलोड भी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ आपका क्विज जो है ऐड क्वेश्चन करेंगे,
तो आपके सवाल ट्रू फॉल्स का ऑप्शन आपके पास है, मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर बना सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर आपने रखने हैं, पॉइंट्स यहाँ रख सकते हैं। तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ क्विजेस। और अगर आपको यहाँ नहीं करना तो आपको जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया था टेस्ट माई क्विज, वो आप बनाकर उसका लिंक यहाँ कहीं आप पेस्ट कर सकते हैं वॉल वगैरह पे। ठीक है, अब ग्रेड बुक पे आ जाते हैं। तो आपके जो क्विजेज और असाइनमेंट्स के आपने नंबर दिए होंगे वो यहाँ पर बच्चों के नाम भी आएंगे और यहाँ नंबर भी आएंगे। अगर आपने चेक कर लिया होगा तो आप नंबर देते जाएंगे तो यहाँ पर मार्क्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पूरी मार्कशीट एक्सपोर्ट होके एक फॉर्मेट में आपके पास सेव हो जाएगी। देखें ये एक्सेल की शीट आपके पास बन के आ जाएगी, इसमें एक पूरी रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में आपके पास मार्क्स, बच्चों की मार्कशीट पूरी एक रेडीमेड एक फॉर्मेट उसमें आपके पास एक आ जाएगा, जिसको थोड़ा बहुत सेटिंग करके आप उसको फिर बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलसिला आपके पास आएगा। अब आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट बाद में कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर काम काफी हो जाता है। ठीक है, ये मेंबर्स जो आपके साथ हैं क्लास में, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ नजर आएंगे, और जो टीचर हैं उनका ये अलग एक नजर आ रहा होगा, एक आइकन यहाँ पर आपको नजर आएगा, और जो अलग से आए हैं वो भी पता चल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो पता चल जाएंगे। यहाँ पर आपको विजिबल होंगे जितने लोगों के पास आपका पासवर्ड जाएगा। ये देखें एक्सेस कोड, ये इंपॉर्टेंट चीज देखें। अच्छा, क्लास लाइब्रेरी भी देख लें पहले। क्लास लाइब्रेरी में ये कि आप यहाँ अपना मटेरियल डाल सकते हैं। ठीक है, अपलोड करेंगे, यहाँ से आप अपलोड करेंगे अपना मटेरियल सारा, तो आपके पास यहाँ बुक्स आप रख सकते हैं ताकि वो बुक्स बाद में बच्चे यहाँ पर रीडिंग मटेरियल के तौर पे उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ से आप अपने पीसी पे जहाँ आपकी लोकेशन है वहां से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे हम बाहर आते हैं। तो ये एक्सेस कोड है, ये आपने यहाँ से कॉपी करना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, और ये आपको स्टूडेंट्स को शेयर करना होगा। तो वो जब वहां से आएंगे तो इस क्लास में खुद ब खुद एंटर हो जाएंगे। हम कॉपी करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लॉग आउट में कर रहा हूँ। तो ये अगर आप बतौर वीएलई के तौर पे या एलएमएस के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत जबरदस्त है आपके लिए। और ये देखें स्टूडेंट्स एंटर कोड, यहाँ से हम इसको डालते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट को पहले कोड डालने के बाद स्टूडेंट को भी रजिस्टर होना पड़ेगा अगर उनका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ। वो सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इसको आप करें, किसी भी एक सब्जेक्ट पे, किसी भी कोर्स पे आप यहाँ डिजाइन कर सकते हैं अपना कोई ट्रेनिंग सेशन भी आप इस पे डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं या दीगर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज ग्रुप को देखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर डिजाइन करके आप उसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका इंडिविजुअल एलएमएस यहाँ पर तैयार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा बिल्कुल सेकंड लास्ट सेशन है। उसके बाद अब मैं आपको फाइनली एक प्लान पूरा दिखाऊंगा जिसके जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर बन सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इजी क्लास के जरिए अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खुद तैयार करेंगे इंशाल्लाह। All right, now we are back with the final steps in this entire session. और ये अभी आखिर में एक ऐसी चीज आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि दिस विल सर्व एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। और जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी ये बात रखी थी कि we will share with you the strategies that you can use and the ways to explore uh, to continue your journey as a tech savvy teacher। अब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टीचर आपने बनना है और इस हवाले से आपने अपने आप को इनहैंस करना है और कदम के साथ कदम मिला के चलना है। तो ये बड़ा एक बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है माइक्रोसॉफ्ट का, और इनका एक प्लेटफॉर्म है education.microsoft.com। याद रखिएगा www.microsoft.com नहीं है, इसको और से देख लें। स्लाइड आपको नजर आ रही है मेरी, इसमें यह है education.microsoft.com। इसको गौर से देखिएगा क्योंकि अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं और यूआरएल पे गलत लिख देते हैं, तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो दूसरी जो मेन स्ट्रीम वेबसाइट है वो खुल जाती है, एजुकेशन का नहीं खुलता सिलसिला। तो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ ऑलरेडी लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। फिर इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को फॉलो करते हुए आप अपनी अपनी माइक्रोसॉफ्ट पे आईडीज बनाकर माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी में दाखिल हो जाएंगे। और वंस यू एंटर इनटू दिस कम्युनिटी यू विल हैव ample room to excel, you know, in the field of technology, in the field of tech savvy teaching, and of course the requirements of the 21st century teacher and learner। तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैंने तो खुद बहुत यहाँ से सीखा है
और वही जो कुछ मैंने सीखा है, मैं मेरी ख्वाहिश है कि वो आप तक भी जाए, और जिस तरह मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इनोवेटिव एजुकेटर बना और इवन आगे भी मजीद मैंने इसमें जो है चीजें हासिल की यहाँ पर, और सर्टिफिकेशंस मैंने बहुत सारे इसमें लिए, और ना सिर्फ सर्टिफिकेट बल्कि वो एक बहुत जबरदस्त लर्निंग है जो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और जो मुस्तकिल आप बढ़ाते रहें तो आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट वेब पे नहीं जाऊंगा, यहीं से आपको ये स्क्रीनशॉट्स के जरिए पता चलेगा कि स्क्रीन आपको माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर की किस तरह नजर आती है और कैसे आप उसमें इन हो सकते हैं। तो नाउ आई एम फाइनली शेयरिंग विद यू, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ टुडे सेशन, और आज का सेशन इसी पे इख्तिताम पजीर होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम सर्टिफाइड MIE, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये पूरा इसमें अच्छी और खास बात ये कि पूरा फ्री है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं जाते, आप बस लग जाएं मेहनत के साथ, लगन के साथ, और फिर आप देखें आप कितना आपके पास चीजें आपको हासिल होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जस्ट इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन और योर प्रैक्टिस। आप लग जाए इसके पीछे, आपको बहुत सारे सोल्यूशन इससे मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम सर्टिफाइड MIE। अब इसमें पहला स्टेप क्या आप देख लें। लॉग ऑन टू education.microsoft.com टू व्यू माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी का पेज देखने के लिए education.microsoft.com पे आना होगा। ये सिंपल स्टेप है, जब आप आएंगे तो ये स्क्रीन आपको नजर आएगी इस तरह की, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, अब स्टेप 2, क्लिक द साइन इन बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर, द बिलो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। जब आप अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे साइन इन पे, तो ये आपके सामने आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑफिस 365। ऑफिस 365 पे चूंकि वो सारा पेड सिलसिला होता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाएं। इसी पे अगर आपकी आईडी ऑलरेडी आउटलुक की है तो यहाँ चल जाएगी, वरना आप माइक्रोसॉफ्ट पे आईडी अपनी बना लें, ठीक है। स्टेप नंबर 3, वंस यू क्लिक माइक्रोसॉफ्ट द ब्लू स्क्रीन विल अपीयर। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जो आपका साइन इन मांग रही है। तो आपने यहाँ से साइन इन होना है। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप क्रिएट वन पे जाएं, उसको क्लिक करें। इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, इफ यू ऑलरेडी have Outlook ID, proceed with sign in. Otherwise, click create one option to follow the process of sign up step by step to generate your Outlook ID, ठीक है। तो आप create one पे जाएं, बहुत ही step by step simple उसके steps है, उसके जरिए आपकी ID बन जाएगी। You will not encounter any problem if you read the instructions carefully. जो instruction आ रही है उसको आप step by step पढ़ें तो आपको कोई problem नहीं होगी। The process is little bit similar to Gmail sign up procedure, ठीक है। इस तरह Gmail पे आप आईडी बनाते, इस तरह यहाँ पर भी आपका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। अब आप आ गए स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आपने क्या करना है, एज सून जैसे यू फिनिश क्रिएटिंग योर आउटलुक आईडी, यू विल बी डायरेक्टेड बैक टू द होम पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी हियर ऑन द अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। अपर राइट, ऊपर सीधे सीधे हाथ पे ऊपर की जाने। यू विल नाउ सी योर नेम अलोंग विद अ स्माइली। ये आपको नजर आ जाएगा अपना नेम। यू हैव नाउ बिकम माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी मेंबर। आप मेंबर बन गए, ये आपके पास आ जाएगा ये इस तरह का, ठीक है। स्क्रीन आपको एक ये पार्ट नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यू कैन क्लिक ऑन योर नेम टू सी द ऑप्शंस लाइक माय प्रोफाइल, अचीवमेंट्स, माय फेवरेट, डेवलपमेंट। अब ये आपके पास है, जितना इसमें अपना डाल सके, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन डाल सके, क्योंकि यहाँ पर स्काइप इन द क्लासरूम का एक आगे सिलसिला आपके पास होता है। अगर आप पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी वर्कशीट्स, अपनी वर्कबुक्स, आपको लगता है आपने कुछ अच्छा बनाया है और आप और लोगों को सिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से फ्री, यानी ये फ्री प्लेटफॉर्म, इसके पैसे नहीं मिलते, ये वर्चुअल ट्रैवल होगा, इसके जरिए आप माइल्स पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह आप दुनिया में फिजिकली सफर करते हैं, टूर करते हैं, तो आपके माइल्स काउंट होते हैं ना कि आपने इतने माइल्स ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर आप वर्चुअल ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इटली में पढ़ा दिया, आपने फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी आपने दुनिया में कहीं आपने पढ़ाया, उनकी क्लासरूम में आप स्काइप के जरिए गए। ये इसका पूरा प्रोसीजर है, जो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर होंगी। बट आप पहले इसमें आ जाए एक दफा, फिर आपको पता चलेगा कि ये जर्नी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। अच्छा, ये चूंकि मेरी अपनी आईडीज पे बनी हुई है तो वो स्क्रीनशॉट में मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है। Now take time to provide as much information about yourself as you can using edit profile option. Edit profile option जो ये नजर आ रहा है आपको, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर है, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट आप कर सकते हैं। इधर एडिट अवतार, यहाँ पर आपने तस्वीर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है। तो यहाँ आप जब एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यही एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ से आप अपना सारा प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन पे देख लीजिए, स्टेप नंबर 4 है, क्लिक ऑन ट्रेनिंग बटन ऑन एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आएगा। अब आपने जब आईडी वगैरह आपकी बन गई, आपका प्रोफाइल बन गया, अब आपने कोर्सेस करना शुरू करना है ना, क्योंकि आप
आपको MIE का जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो कोर्सेज पे मिलता है ठीक है। एक पॉइंट्स की एक रेंज है, 1000 पॉइंट्स आपको लेने होते हैं, उसके बाद आप MIE बन जाते हैं और फिर एक पूरा आगे का सिलसिला है जो कि चलता रहता है। तो ये सिलसिला जो है ये स्टेप नंबर 4 आपका आ गया, स्टेप नंबर 5। ऑलराइट, अच्छा स्टेप नंबर 5 ये इसको जरा और से आप देख लें। नाउ यू विल सी द कोर्सेज पेज वेयर यू विल हैव 8 कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज। यहाँ पर आपको कोर्सेज जो नजर आएंगे उनकी 8 कैटेगरीज हैं। रिकमेंडेड फॉर यू, लर्निंग पाथ, ठीक है, ऑफिस 365, वन नोट, एप्स, स्टेम, स्काइप। अब कौन से आपके प्रायोरिटी पे होने चाहिए? मैं सजेस्ट करता हूँ लर्निंग पाथ पे आप पहले जाएं, ये कोर्सेज करें क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, फ्लिप क्लासरूम भी वन ऑफ the greatest courses available at Microsoft, और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छा कोर्स है। तो यहाँ इवन यहाँ पर आपको रोबोटिक्स की भी कोर्सेज मिल जाएंगे स्टेम के अंदर, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट पे आप पेडागोजी वाले कोर्सेज करें। पेडागोजी मींस द आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो टीचर्स के लिए पेडागोजी सबसे पहले रिकमेंडेड है, उसके बाद आप सेकंड में लर्निंग पाथ वाले कोर्सेज करें, फिर आप स्टेम और माइनक्राफ्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे आपके पास SDGs का है, ये ज्यादा रिकमेंड करते हैं, तो ये आप पहले कोर्स कर लेंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ स्टेप नंबर 5 है, आपने बैजेस को एक्सप्लोर करना है, देखना है यहाँ पर पॉइंट्स ऑप्शन अंडर ट्रेनिंग बटन टू सी द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर द डिफरेंट बैजेस। अच्छा, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्टिफिकेट्स भी देता है और बैजेस भी देता है। तो बाज कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ बैज है, बाज में बैजेस भी हैं और सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो वो हर कोर्स के साथ उसकी डिटेल लिखी हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस कोर्स पे आपको बैज मिलेगा, किस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टेप नंबर 6, explore the certificates option to see the criteria for the range of certificates you can avail। ये मैंने खुद स्टेप सारे लिखे हैं, ये कहीं लिखे हुए इस तरीके से नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है इस तरह मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझा था, वो सारी यहाँ पर चीजें लिखी है ताकि आप स्क्रीन भी अपनी देख सकें सामने, स्क्रीनशॉट, और स्टेप को फॉलो करें। यहाँ मैंने क्या बात लिखी है, यू कैन एक्सप्लोर द सर्टिफिकेट्स ऑप्शन टू सी द क्राइटेरिया फॉर द रेंज ऑफ सर्टिफिकेट्स यू कैन अवेल, ठीक है। तो कौन कौन से आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, सारा क्राइटेरिया यहाँ पर आपको इन राइटिंग मिल जाएगा। नाउ हियर, ये अब देखें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाला ये कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको 750 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये नोट पढ़ लें और से, all courses can get you certificates, ठीक है। there are the courses which only get you badges and there are the courses which get you both certificates। हाँ, ये बात लिखी है, not all courses, ठीक है। तो ये वो जो पहले मैंने आपको बात बताई कि हर कोर्स पे आपको नहीं मिलता सर्टिफिकेट, लेकिन ये कि बैजेस मिलते हैं, किसी पे कोर्सेज पे सर्टिफिकेट मिलते हैं। वंस यू क्लिक ऑन एनी कोर्स यू विल सी द डिटेल्स ऑन वेदर देयर इज एनी सर्टिफिकेट एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जांपल, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का आप एग्जांपल देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको इस पे यहाँ पर बैज मिलेगा, बैच बना हुआ 750 पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, और ये इसका लेवल भी लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हार्ड बना हुआ है, यहाँ पर ये कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, कोर्सेज किए। Then step number 7, complete any 2 courses that can reach you to 1000 points and make you qualify for certified MIE। सबसे पहले आप MIE का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप 1000 पॉइंट मुकम्मल कर लें, तो वो आप कोई भी 2 कोर्सेज कर लें, 500 पॉइंट्स के 2 कोर्सेज कर लें, या आप 750 का एक कर लें, या कोई 1000 का आपको मिल जाए वो कर लें, तो आपको MIE का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आपको ये करना किस तरीके से होता है, इसमें सिलसिला ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के हर कोर्स में यहाँ पर आपको मटेरियल दिया होता है जो आपको रीड करना होता है। उसमें सपोर्ट मटेरियल होता है वीडियोस की फॉर्म में, आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह की चीज होती है। फिर आपको साथ में टूल्स भी देते हैं, साथ में हैंड्स ऑन के लिए आपको चीजें सजेस्ट भी की भी होती हैं, उसमें ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो आप पूरा उस कॉन्सेप्ट को बहुत थॉरली समझ लेते हैं और उसको अप्लाई करने का तरीका भी आपके सामने वाज़ेह हो जाता है, लोगों ने किस तरह अप्लाई किया वो भी आपके सामने आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपसे एक बार करता है कि आप पूरा स्टफ पढ़ें, उसको अच्छे से रीड करें, उसको जिस तरह बाकायदा नोट्स पढ़ते हैं उसमें अंडरलाइन करते हैं, पढ़ते हैं, आप अपने पास उसको महफूज करें, उसको पढ़ें, और उसके बाद एक क्विज आप को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये क्विज बेस आपको कोर्सेज आपके पूरे होते हैं। इसके बाद आप एक क्विज करते हैं आखिर में, आमतौर पे क्विज में तकरीबन 80% की होती है पासिंग की, लेकिन बाद में से कम में भी पास हो जाते हैं। तो वो क्विज जब आप करेंगे देन आपको फिर वो कोर्स आपका होगा। देखिए ये मैंने स्क्रीन यहाँ बनाई हुई है, बिगिन क्विज, यूजुअली 80% स्कोर इज रिक्वायर्ड टू पास एनी कोर्स, यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, देयर इज अ लिमिट ऑफ पर डे अटेम्प्ट। तो आप एक दिन में वैसे क्विज अटेम्प्ट करने की लिमिट कोई है नहीं ना, अगर आपको एक कोर्स एक दफा में आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप फिर दोबारा पढ़ लें, फिर दोबारा अटेम्प्ट कर दें। ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, मतलब आपकी अपनी है। आप 4 दिन में कोर्स को सीखे, आपने किया नो प्रॉब्लम, आपने 1 महीने में किया नो प्रॉब्लम, आपने 1 दिन में कर लिया नो प्रॉब्लम। ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर है।
तो बार बार आप कर लें, लेकिन ये कि एक दिन की लिमिट है कम से कम गालिबन, जैसे 5 से ज्यादा बार आप नहीं कर सकते या 3 से ज्यादा बार, तो इस तरह की लिमिट होती है, फिर आप 24 आवर्स के बाद फिर दोबारा कर सकते हैं। Alright, finally, step number 8. Once you successfully complete any course, you will receive congratulation message on screen. आपको मैसेज आता है, वो आप FB पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. Then just in an hour or earlier, a certificate and a badge along with transcript will be added to your achievement like this. ये देखें आप, इतना बेहतरीन काम है कि आपको 1 घंटे में या तकरीबन थोड़ी देर बाद आपके पास अगर उसका बैज है तो बैज भी विजिबल हो जाएगा आपकी प्रोफाइल पे, सर्टिफिकेट है तो वो भी आ जाएगा, वो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं. बेहतरीन फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट होता है और जबरदस्त होता है, आपका प्रिंट आउट आप कलर में निकालें, जबरदस्त हो जाएगा. ट्रांसक्रिप्ट भी आपको वहां से मिल जाती है. आपने 5-6 कोर्सेज कर लिए तो सबकी कि किसमें आपने कितना क्या किया, किस पे आपको क्या क्या मिला, वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपको वहां से PDF में मिल जाती है. बैच इस तरह का होता है और देखें सर्टिफिकेट का आइकन इस तरह का होता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. देन क्लिक ऑन सर्टिफिकेट आइकन एंड यू विल सी द डाउनलोड ऑप्शन. अब ये इस तरह का, जब आपको आपने कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, तो अब ये फॉर्म आपके सामने नजर आएगी आपको. तो अब ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का आपको बटन यहाँ नजर आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना होगा. Click on the certificate icon and you will see the download option. Download your certificate in PDF, save it or print it out to attach a hard copy of it in your profile. अब देखें यहाँ से, अब आपने हार्ड कॉपी में आप उसको रखें, आप अपनी फाइल में लगाएं, अपने CV के साथ अटैच कर दें, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते, कलर में आप निकाल लें और सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें. अच्छा, यहाँ ये मैं अपना मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ लिखा है, इसको याद रखें क्योंकि इसकी वजह से अक्सर फाइल जो है आपकी खराब हो जाती है. ये इसको पढ़ना है. Note: remove inverted commas at the end of the file name while saving it in order to avoid file extension issues. जब आप PDF का वो सर्टिफिकेट सेव कर रहे होंगे ना, तो वो उसमें जो टाइटल होता है, आप फाइल का नाम देते हैं, तो वहां कॉमा अगर इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं ना आखिर में, तो उसको हटा दें, क्योंकि वो .pdf आखिर में लिखा होना चाहिए. अगर .pdf के आगे कॉमा लगा होगा तो फाइल एक्सटेंशन खराब हो जाएगी और फाइल आपकी सेव सही से नहीं हो पाएगी. तो फाइल सेव करते हुए ये खास ख्याल रखें कि आखिर में अगर इन्वर्टेड कॉमा टाइटल में आ रहा है तो उसको हटा दें, तो आपकी जो फाइल है वो सही तरीके से सेव हो जाएगी. एंड देन हैव अ लुक, देयर यू गो. ये मेरा अपना सर्टिफिकेट है जो मैंने उसकी पिक्चर यहाँ पर देखिए, स्नैपशॉट यहाँ लगा दिया मैंने. ये आप देखें, इस तरह का लुक आता है आपका. जो ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन है, सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर का, तो ये इस तरह की चीज आपको इंशाल्लाह आपके पास होगी, आपके हाथ में होगी. दिस व्हाट आई डिड एंड यू विल बी डूइंग, इंशाल्लाह यू विल डू इट सक्सेसफुली. Alright, so benefits of Microsoft Educator Community मैं थोड़ा सा आखिर में आपको बता दूं. देखें, this is literally the beginning of your journey. ये आपके सफर का आगाज है, एंड नहीं है. Now move on to do more and more courses. जितने कोर्सेज करने आप ज्यादा करें, to enhance your learning, अपनी लर्निंग को enhance करें, बढ़ाएं अपने लर्निंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग करें अपनी, strengthen your Microsoft file and view it graphically. ठीक है, वो आपको ग्राफिकली नजर आना शुरू हो जाएगी. अच्छा, अब नीचे की पॉइंट्स भी आप देख लें. You can earn, लिमिट आपको बता रहा हूँ, you can earn up to 178 badges and 100 certificates. इतना वहां पर मौजूद है, 100 certificates और 178 badges आप earn कर सकते हैं. इतनी रेंज आपके पास कोर्सेज की. You can develop yourself in multiple and cutting edge areas of learning like robotics, STEM, programming. ये जो कि आप देखें बड़े महंगे दामों और बड़ी इसकी प्राइस होती है, उसमें जाके कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ आपको फ्री होंगे कोर्सेज. ठीक है, एंड सेव मिलियंस ऑफ रुपीज यूजिंग स्काइप माइल्स. ये स्काइप माइल्स की मैं बात कर रहा था, जो कि आखिरी चीज है जिसके जरिए आप वर्चुअल ट्रैवल आपके हो रहे होते हैं, हम दुनिया में अपनी अपनी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं और लोगों को पढ़ा रहे होते हैं. यू कैन यूज go on virtual trips as a guest instructor voluntarily and get a cross cultural and international exposure. तो ये आपका फायदा होता है यहाँ पर कि आप इसको जारी रखें अपने वर्चुअल ट्रिप्स को. यानी आपका एक टाइम वो पूरा एक होता है जिसमें आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी फ्री कोई आप अपना छोटा सा एक क्लिप, अपना कोई छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लाइव वहां पर स्काइप पे आ सकते हैं. तो ये तो फिर आगे की बात है. पहले आप अपने आप को इसमें मजबूत करें और आप प्रोफाइल बनाएं, कोर्सेज स्टार्ट करें, तो आपका कंफर्ट लेवल बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी के साथ. तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल जब बढ़ जाएगी तो खुद ब खुद ही फिर आप स्काइप माइल्स की तरफ आ सकते हैं, वो फिर नेक्स्ट लेवल होगा. ठीक है, तो आज का जो सेशन है इस मोटिवेशनल स्टोरी पे एंड करना चाहूंगा. ये बिल्कुल आखिरी बात है. हैरी हुडैनी के बारे में कहा जाता है, he was a man he was a magician, और एक ऐसा जादूगर जो कहता था कि आप मुझे किसी भी मुश्किल से मुश्किल जेल में डालो, मैं वहां से निकल आऊंगा. तो एक जगह लोगों ने सुना तो उन्होंने उसको बुलाया हैरी हुडैनी को कि आप आए और यहाँ की जेल जो है तोड़ के निकले. तो हुडैनी ने कहा कोई इशू ही नहीं, मसला ही नहीं है, मैं आ जाता हूँ. आए और
इनको जेल में बंद कर दिया गया। अब जैसे ही सब इधर-उधर हुए, इन्होंने अपना काम शुरू किया और इन्होंने अपनी बेल्ट से वो एक फ्लेक्सिबल वायर निकाली जिससे वो जेल के लॉकअप को खोला करते थे और उसके लॉक को अनलॉक करते थे। और उसके बाद उन्होंने उसके ज़रिए काम शुरू किया, गेट को खोलने की कोशिश की। अच्छा, वक़्त गुज़रा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एंड देन आवर्स एंड आवर्स। ऑल्दो ये इनका कहना ये था शुरू में कि आई विल बी आउट इन एन आवर, मैं मतलब 1 घंटे में बाहर आ जाऊँगा, बट कितने घंटे गुज़र गए, काम नहीं हो सका। आखिरकार मायूस होके वो अ, थक हार के गिर पड़े। थोड़ी ही देर में, कुछ ही लम्हों में उनकी नज़र दरवाज़े पर गेट पर पड़ी लॉकअप के, तो उन्होंने देखा कि वो गेट थोड़ा-सा आगे खिसका। वो सरप्राइज़, करीब जाके उन्होंने देखा, he found that the door was never locked, डोर कभी बंद हुआ ही नहीं था। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एक टेम्पटेशन, एक टेस्ट था, जिसमें वो कामयाब ना हो सका। और इससे ये बात वाज़ेह हुई कि जब आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं, तो फिर वो फिज़िकली भी आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। सो येस, द डोर वाज़ लॉक्ड बट नॉट फिज़िकली, इट वाज़ लॉक्ड इन द माइंड ऑफ हैरी वुडेन। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ देयर इज़ नो एनिमी विदिन, द एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। जब आप अपने अंदर के दुश्मन को ज़ेर कर लेते हैं और अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता, उसको आप ज़ेर कर लेते हैं, उसको काबू में कर लेते हैं, तो बाहर की एनिमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो फर्स्ट, एवरी वन ऑफ अस यू नो नीड टू फाइट विद इन आवरसेल्फ। अंदर जो एक हमारा है सिलसिला, वो अंदर की जो आवाज़ आती है जो हमें कहती है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं सीख सकते, आप नहीं आगे बढ़ सकते, आप मुश्किल हालात से नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले अंदर आपकी जो एक आपका कलाम चल रहा है, आपकी बात चल रही है, आपने पहले वहां अंदर नफ्स को आपको वहां पर ज़ेर करना होता है। जब आप उसे ज़ेर कर लेते हैं, देन बाहर कोई इश्यू ही नहीं है, देन यू कैन मूव ऑन, बिकॉज़ इंसान की लड़ाई अपने आप से होती है। सो दैट इज़ one of the motivational messages that I plan to share with you at the end. तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहा होगा। यकीनन मुझे बड़ी उम्मीद है कि आगे आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे और टेक सेवी टीचिंग की तरफ आप लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो वो जो पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आई होप कि उनके लिए ये सेशन एक रिमाइंडर की तरह वर्क करेगा, और जो जो इस तरफ नहीं है तो उनके लिए ऑफ कोर्स एक बिगिनर लेवल के ऊपर काफ़ी चीज़ें उनको इससे समझ में भी आएँगी और आगे उससे वो आगे लेके चल सकते हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ सेशन। स्टे ट्यून्ड टू स्पेक्ट्रम एजुकेशन। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको कोविड-19 की जो वबा है इससे हम सबको महफूज रखे और जो उसका शिकार हो गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरा। Spectrum Publishers, the publishers of promising books that you can trust and recommend.